हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो आप ओपन माइंड करके इस रीडिंग को देखें, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है और सभी एज ग्रुप के लिए है। ओके, जिनकी भी आपको एनर्जीज़ चेक करनी है, प्लीज़ आप उनके बारे में सोचें और उनके बारे में पॉजिटिव रहें। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। उसके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है उनके लिए और उनके इस रिश्ते के लिए, प्लीज़ उन्हें डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है उन्हें लेकर, प्लीज़ हमें बताएं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर को या तो आपने फाइनेंशियली हेल्प किया था, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर इन दिनों फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, ठीक है। उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा रुक गया हुआ है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको लगता है कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे तो इन दिनों में उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड लॉसेस हुए हैं। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरीके की हैं कि अगर वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे या किसी भी सिचुएशन में इस तरह से बिलीव नहीं करते थे, टैरोट पर, हीलिंग पर, ठीक है, गॉड पर, एंजल्स के ऊपर, तो वो अब इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगे हैं, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएं अपने रिलेशनशिप को लेकर। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दी हैं इस रिश्ते के बारे में। वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आप हस्बैंड और वाइफ हैं, आपको ऐसा लगता था आप दोनों के रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, कहीं डिवोर्स ना हो जाए, तो फर्स्ट ऐसी चीज़ें तो आपको सोचनी ही नहीं है। सेकंड ये कि आपको बिलीव रखना है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब दोनों बातें ही सेम है। अब आपके पार्टनर की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो भाई यहाँ पे 3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, जहाँ तक कि आपके पार्टनर की एनर्जीज है इस रिश्ते को लेकर। आप दोनों के बीच में अगर डिवोर्स होना था तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सिंगल से कहीं ना कहीं उनके पार्टनर सोच रहे हैं कि समाज सोसाइटी से हट के उनके साथ कोर्ट मैरिज की जाए। ओके, मुझे लग रहा है किसी की तो शादी 1 साल के अंदर अंदर हुई थी और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं आपके मैरिड लाइफ में, हाँ, या फिर रिलेशनशिप में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि शादी होने की है आपकी और लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इस वक्त आपके पार्टनर जितना बैलेंस लेकर आने की सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ते में, उतना ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ इस रिश्ते को पॉजिटिव किया जाए। हो सकता है आपके पार्टनर हेयर कलर करते हैं, मतलब हेयर कलर करवाया हुआ, गले में चेन पहनते हैं, हो सकता है उसमें रिंग डाली हुई हो, ठीक है, जिम या योगा इंस्ट्रक्टर हो। ओके, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान रहने लगे। उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, फाइनेंसेस से भी, उनका बिजनेस है, उनकी जॉब है, सभी जगह पर उन्हें लॉस हुआ है और वो कहीं ध्यान नहीं लगा पा रहे। अब आप कहेंगे इतना ही प्यार है तो आ क्यों नहीं रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कार्मिक, जो हमारी धीरे धीरे टाइम पर ही ख़त्म होती हैं। ओके, इसलिए अपनी कर्मास को हमेशा क्लीन करके चलना चाहिए और जो गलतियां हम कर चुके हैं उस सभी की हमें ऊपर वाले से हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एक कपल आया है हमारे पास। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप दोनों की जो एनर्जी से एक दूसरे को मिरर करनी है, ये मैं साफ तौर पर बता सकती हूँ। आप दोनों की एनर्जी से एक दूसरे को मिरर करनी है। जैसे आप सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, वैसे ही आपके पार्टनर सोचेंगे। मैं हर चैनल पर ज़्यादातर वीडियोज़ में मैं यही कहती हूँ, अपनी एनर्जीज़ को अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव रखें,
जैसा आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, सेम वैसा ही आपके पार्टनर भी सोचेंगे आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर के पास दो रास्ते थे, या तो वो आपको चूज़ करते, या अपने करियर को, या अपनी फैमिली को, या थर्ड पार्टी को। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में थे, लेकिन उन्होंने किस चीज़ को चूज़ किया है, आपको या किसी और रास्ते को। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड से क्या कार्ड बताते हैं हमें। ओके, उन्होंने आपको चूज़ किया है गाइस, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके पास अगर दो ऑप्शंस थे कि उन्होंने किस रास्ते पर जाना है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फैमिली है, सोसाइटी है, थर्ड पार्टी है, करियर है, बिजनेस है, ये जो सब चीज़ें हैं, इनसे परे हटकर आपके पार्टनर को दो रास्ते दिए थे गॉड ने, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी तरफ आने का रास्ता चूज़ किया था, थिंकिंग वुमेन। क्योंकि आपके पार्टनर पूरी तरह से आपका होना चाहते हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हम लोग क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, हम लोग पॉजिटिविटी को कभी ज़्यादा अपने पास नहीं रखते हैं, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा नहीं सोचते। ज़्यादातर हमारा टाइम नेगेटिव सोचने में, नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा है। नेगेटिव वो थॉट्स जो हमें लगता है कि अच्छा हमारे साथ तो बुरा हो गया, हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है, हमारे साथ अच्छा ही नहीं हो रहा। कभी हम ऐसे नहीं सोचते हैं, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, जो चीज़ें बुरी हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, या कुछ बुरा है ही नहीं। इस तरीके से अगर आप लोग अपने थॉट्स रखेंगे ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा आप लोग की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, नेगेटिविटी को छोड़कर अगर जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे। ओके, ठीक है। थर्ड चक्र आर्कएंजल यूरियल, भैया आपके रिश्ते के ऊपर एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर, और आप मुझे यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हो। कुछ मेरे व्यूवर्स को तो पता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो ही जाना है, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो उदास और परेशान होकर बैठे हुए हैं। ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप को एकदम संभाल के रखना है, पॉजिटिव रखना है, इससे बहुत अच्छा होगा। पता है क्या, जब आपके पार्टनर आपके पास लौट कर वापस आएंगे तो उन्हें एक पॉजिटिव और एक सुलझा हुआ इंसान दिखाई देगा। अपने गुस्से पे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे जितना ज़्यादा हो सके आप कंट्रोल रखें। मेरे सारे कार्ड ऊपर नीचे हो गए हैं, इसलिए मैं बार बार चेक कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है कार्ड्स में, इसलिए मैं कभी रिवर्स के कार्ड नहीं रीड करती हूँ। ओके, क्योंकि ये मुझसे ही रखने में गड़बड़ होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन अगर उनकी खुद की लाइफ की बात की जाए तो उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। ओके, उनकी लाइफ की चीज़ें बड़ी गड़बड़ सी चल रही है। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ये दो रास्ते हैं, मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा या नहीं। अब अगर इसके लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप वही यूज़ कीजिएगा कम से कम 21 डेज़ तक, और इससे ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, है तो छोटी सी लाइन, लेकिन आप इसको एफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेरे पार्टनर के पास कोई भी, हर थर्ड पार्टी हर जगह से, समाज सोसाइटी के डर से निकल चुका है। मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे पास ही आएगा, वो मेरे लिए रोमांटिक हो रहा है, मुझे ही प्रपोजल देगा, मेरे साथ ही ज़िंदगी पूरी सारी गुजारेगा अपने साथ। ठीक है, हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा। ये सारी चीज़ें आपको एफर्मेशन की तरह यूज़ करनी है अपने रिलेशन को लेकर। जितना, हालांकि ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है कि आप नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव सोचें, लेकिन यही तो है अगर आपको जीतना है अपनी लाइफ में। अपने गोल्स के लिए भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, ब्लॉसमिंग इन अबंडेंस, भाई देखिए अंधेरा हट के सब कुछ उजाले की रोशनी की तरफ आ रहा है। यहाँ हम लोग क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं सभी लोग, हम भी, मैं भी। जब भी कुछ नेगेटिव से होता है सबसे पहले ध्यान नेगेटिविटी की तरफ जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कहाँ जाता है, नेगेटिव सोचने में। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होना है, अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है, फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, आपके करियर में आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपके पार्टनर, बहुत इतनी सी दूरी बची है, समझ लीजिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में अब बहुत छोटी सी दूरी बची है। ओके, अपने आप को डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने दिल और दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसे हटाइए। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर बहुत अच्छी है कि मैं जब भी जाऊँगा ये तो मेरे साथ ही हो जाना है, इसने तो आपकी भी ये एनर्जी से कि तुम आओ, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। ओके, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में सब जगह इस वक्त सिर्फ आपके ही थॉट्स, और ये काम कौन कर रहा है, ये काम एंजल्स कर रहे हैं। हो सकता है आप हीलिंग कर रहे हो
हो सकता है आप एंजल से प्रे कर रहे हो, एंजल से हेल्प मांग रहे हो, आपको ऐसा लगता है एंजल्स आपके आसपास है तो आप उनसे बातें करते रहते हो, आपको लगता होगा हाँ मेरे पास एंजल हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो तो आपको समझ आ रही है एंजल से कैसे बात करते हैं, कैसे हेल्प ले सकते हैं। मुझे ये लग रहा है आप लोग यहाँ पे एक जर्नी पर हैं, अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पर है। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुल, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में भी आपकी ही यादें, आपके ही थॉट्स बैठे हुए हैं, और वो भी ना, मुझे ऐसा लगता है या तो आप हीलर हैं या तो वो भी हीलर हैं, या तो वो भी एंजल से बात करते हैं, या एंजल से हेल्प किस तरीके से लेना है उन्हें वो आता है। आप या आपके पार्टनर हीलर हो सकता है। कम्युनिटी, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी में, समाज, सोसाइटी, उस सब से निकल कर आपके पास आएंगे, आपके साथ आकर सेलिब्रेट करेंगे। ओके, मुझे लगता है जब आप और आपके पार्टनर आएंगे, आप दोनों साथ में मिलकर ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई गार्डन होगा जिसमें कोई कैफ़े होगा, वहाँ पर आप दोनों जाकर एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करेंगे, और बहुत प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा होगा, वहाँ आप दोनों जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और वहाँ पर आप दोनों में से किसी एक का कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड होगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपके पार्टनर को आपके पास लेकर आने में गाइड करेगा, जो आप दोनों के रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश होगा। यहाँ 7-7 आया है, ठीक है, ओके। तो आप दोनों, या तो आप में से किसी ने इस वक्त रेड या वाइट कलर का कुछ तो पहना हुआ है, ओके, और आप दोनों के बीच में एक कोई कड़ी है जो आप दोनों को जोड़ देगी। कोई फीमेल है जो आप दोनों को जोड़ देगी। अगर वो जो फीमेल है जो आप दोनों को जोड़ेगी, अगर उसके बारे में मैं बताऊं तो उसका कलर फेयर होगा, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबे से हो सकते हैं, कम से कम उसकी वेस्ट से तो नहीं, वेस्ट, शोल्डर और वेस्ट के बीच में, या उससे भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई कड़ी है, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो आप दोनों को मिलाने का काम करेगा। ओके, फिर से हमारे पास एंजल्स का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर के ऊपर या तो आप वर्क कर रहे हैं, या उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जिससे कि वो आपके साथ आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मेरी रीडिंग में मैंने देखा है 222 ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ओके, हाँ, तो भाई यहाँ पे आपके पार्टनर ने पूरी तरह से गॉड में तो सरेंडर कर ही चुके हैं, और आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अभी कहा, अचानक से ही कहा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बस इतनी सी दूरी बची है, अब दुनिया नहीं है, अब आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी आपका रीयूनियन हो जाएगा। ऊपर वाले पे, गॉड पे बिलीव रखें और एंजल्स पे बिलीव रखें, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आज मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं आपको लेकर, ठीक है। अगर आप में से किसी को आज थोड़ा सा फीवर है तो प्लीज़ अपना हेल्थ का ध्यान रखना, और आप भी जिम या योगा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाए, और आपके पार्टनर भी हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।